जय जिनेन्द्र। हमने सामायिक क्रिया का एक गहन अर्थ समझने का प्रयास किया और वह समय और आत्मा से किस प्रकार संबंधित है इसका संक्षेप में परिचय किया। आज उसी बात को हम और अधिक गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इसे समझने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मन, इसके संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं प्रसिद्ध है और वे इस प्रकार से मस्तिष्क में छपी हुई है कि उससे अतिरिक्त विचार मन में आता ही नहीं। आज सर्वप्रथम उस गलत धारणा को तोड़ने का मैं प्रयास करूंगा और इसके लिए मैं चित्त इस शब्द का प्रयोग करूंगा। गलत धारणाएं न केवल पौर्वात्य दर्शनों में हैं अपितु पाश्चात्य लोगों में भी मन के संबंधी बहुत गलत धारणाएं हैं। इसका कारण यह है कि वे चित्त इस अंतर शक्ति को नहीं जानते या नहीं मानते, जबकि वे साइक इस शब्द का उपयोग करते हैं। और अगर साइक की सही व्याख्या हमने जानी तो हम समझेंगे कि यह चित्त से संबंधित है और चित्त से संबंधित होना अर्थात चेतन से संबंधित होना। और मन जड़ है, उद्गल है, अचेतन है, इसलिए वह चित्त के कार्य नहीं कर सकता। पाश्चात्य देशों में इतनी गलत धारणा पनपी हुई है कि वे मानसिक विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइक यह चेतन है और मन भौतिक है, अचेतन है। तो चेतन का विज्ञान अचेतन को कैसे लगाया जा सकता है? पर वे समझते हैं कि साइकोलॉजी, इस शब्द के कारण हम मन की सुधारणा करते हैं। गलत है। वास्तव में वे मन की सुधारणा भौतिक पद्धति से ही करते हैं और चेतन साइक जो है उस तक नहीं पहुंचते हैं। वास्तव में मानस शास्त्र को मेंटोलॉजी, यह शब्द पाश्चात्य लोगों को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मन अर्थात अंग्रेजी में माइंड और माइंड से संबंधित शब्द है मेंटल, तो उसका अभ्यास मेंटोलॉजी। उससे चिकित्सा करने वाले मेंटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट साइक को ट्रीट करेगा, साइक की चिकित्सा करेगा और वो अभी तक गहराई से नहीं होता है। यह चित्त और मन में महत्वपूर्ण फर्क है, अंतर है, भेद है। मन यह चंचल है ऐसा समझा जाता है, लेकिन वह भी गलत धारणा है। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक पुस्तक लिखी है, मन और चित्त। वह लगभग 300 पृष्ठों की है। जैन दर्शन में चित्त और मन के संबंध में कितनी गहराई से विचारणा हुई है, यह उस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होता है। मन चपल होता है, एक जगह नहीं रुकता। एक क्षण में करोड़ों अरबों अनंत
किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। और जो चंचल है वह चित्त है। चित्त चंचल होने से व्यक्ति एक विचार पर स्थिर नहीं हो पाता और उस कारण वह मन की अवस्था निरंतर बदलता रहता है। तो मन चित्त द्वारा निर्मित होता है और इस कारण अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चित्त के साथ जोड़े हुए साइकियाट्री या साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के साथ या मानस शास्त्र के साथ जोड़े हुए मेंटोलॉजी और मेंटोलॉजिस्ट, इस भेद से आगे हम सामयिक जो है क्रिया वह भीतर कैसे पहुंचती है और बाहर ही कैसे रह जाती है, और इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है, एक नमूना बनाया है, उस पर हम कुछ विचार करेंगे। आत्मा यह चेतन है और चेतना का उगम स्थान है, स्रोत है। जब वह शरीर में पहुंचती है तब जाके जीव में एक प्राण निर्मिति होती है और वह प्राण आत्म यानी स्वतः, जिसे मैं रूप में बोला जाता है, उसकी निर्मिति होती है। एक प्रकार से यह ऐसी बात है कि हम दर्पण के आगे खड़े हैं और दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है। हमारा प्रतिबिंब जो है वह आत्मा है और जो हम खड़े हैं वह आत्मा है। हम जैसे ही दर्पण के सामने से हट जाएंगे, प्रतिमा भी हट जाएंगी। जैसे ही प्राण समाप्त हो जाते हैं, जीव की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। मैं समझता हूँ कि आत्मा और आत्म का संबंध आपके अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इस चेतन आत्म के कारण शरीर में दो और चेतन अवयव अंग निर्मित होते हैं। वे है अंतःकरण, यानी जिसे अंग्रेजी लोग स्पिरिट कहते हैं, और चित्त, जिसे पाश्चात्य देशों में साइक कहा जाता है। ये तीनों चैतन्य से संबंधित है। अब चैतन्य के कारण हम बुद्धि और मन, ये तीन और शक्तियां निर्मित होती है। बुद्धि मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क हमारे शरीर का भौतिक अवयव है। मन उसी प्रकार भौतिक अंग है, परंतु वह अवयव रूप में नहीं है जिसे शरीर में देखा जा सके। और एक और ये अचेतन और दूसरी ओर चेतन, इनके बीच में यह अहम जो है, जिसे हम मैं भी कहते हैं, इससे चेतन और अचेतन जोड़े गए हैं। अर्थात जैसे नदी हो तो एक तट और दूसरे तट को जोड़ने के लिए पुल बनाया जाता है, सेतु बनाया जाता है। तो सेतु के कारण एक तट से दूसरे तट पर संबंध जुड़ते हैं, आया जाया जा सकता है। इसी प्रकार से अहम के द्वारा अचेतन और चेतन में लेन देन होता रहता है। तो बुद्धि, हम जो विचार करते हैं उसका विश्लेषण करती रहती है। मन जो विचार करता है, तर्क लगाता है, वह उसकी शक्ति है और वह बुद्धि का उपयोग करके विश्लेषण करता है। और मन ही शरीर को आज्ञाएं देता है। हाथ उठाओ, आँख मीचो, वहाँ जाओ,
वो बोलता नहीं है, पर उसके संकेत इस तरह से मस्तिष्क द्वारा पहुंचते हैं शरीर में कि शरीर वह क्रिया करता है। और मन चित्त से, यानी अचेतन मन चेतन चित्त द्वारा निर्मित होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम मन में विचार करते ही रहेंगे तो सामायिक भौतिक ही रह जाएगी। लेकिन अगर हम अहम यानी मैं द्वारा भीतर की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो अध्यात्म की दिशा में पहुंचेंगे और क्रिया आध्यात्मिक होगी। इतने स्पष्टीकरण के पश्चात हम अब कुछ बिंदुओं पर संक्षेप में बातें करते हुए यह चित्रण समाप्त करेंगे। चित्त के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वे बाईं ओर दिखाए हुए हैं। आध्यात्मिकता, अमूर्त, चेतन, अंतरयात्रा, अंतरात्मा, परिवर्तन और वास्तव। और मन से संबंधित जो मुद्दे हैं, बिंदु है, वे सीधे हाथ की ओर बताए हुए हैं। भौतिकता, मूर्त, अचेतन, बहिर्यात्रा, बहिरात्मा और मन और आभास। आध्यात्मिकता में सभी बातें अमूर्त है, वे दिखाई नहीं देती। मूर्ति दिखाई देती है, जो अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता। पुद्गल परमाणु दिखाई देता है क्योंकि वह मूर्त है, वह भौतिक है। तो मन भौतिक है, वह दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, लेकिन वो पुद्गलों से बना हुआ है, इसलिए वह भौतिक है। इस कारण उसे मूर्त कहा जाता है। अब आध्यात्मिकता आत्मा से संबंधित है, चेतन से संबंधित है, चैतन्य के कारण है। और मन अचेतन है, भौतिक है और वह शरीर के कारण है। जब हमें सामायिक को सफल बनाना है तो हमें अंतर यात्रा करनी होगी। अंतर यात्रा से ही हम चैतन्य को सक्रिय बना सकते हैं और धीरे धीरे आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बहिर्यात्रा में लगे रहे, पूर्णतः भौतिकता में बचे रहेंगे और सामायिक का 5% लाभ मिल सकता है। बहिर्यात्रा यानी भौतिकता में विचरण, अंतर यात्रा अर्थात भीतर में चैतन्य शक्ति में विचरण। अब जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो अंतरात्मा से हमारा संपर्क होता है और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। बहिरात्मा अर्थात भौतिकता में रचा पचा आत्मा, और इस कारण हम केवल सुख सुविधा में उलझे रहते हैं। अब चित्त जब सक्रिय होता है, वह विकार से अगर छुटकारा पा लेता है तो जो स्वभाव और आदतों में परिवर्तन होता है वह मन के भीतर भी परिवर्तन करता है, क्योंकि चित्त के द्वारा मन निर्मित है। और जब मन के विचार परिवर्तित होने लगते हैं तो बुद्धि सक्रियता के और सकारात्मकता के आधार पर काम करती है और तब जाके बाह्य आदतें भी अच्छी बनने लगती है। आध्यात्मिकता यह वास्तव है, अस्तित्व का संबंधित विचार है, विषय है, और इसी से परमात्मा का मिलन होता है। जबकि भौतिकता में अगर हम बाहर ही अटके हुए तो हमें सुख का केवल आभास होता है, क्योंकि अगर सुख वास्तविक होता तो हमें और इच्छा नहीं होती, दूसरा और कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा और प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये बाहरी बातें
केवल आभास है, इसलिए इसमें से निकल के हमें वास्तव की ओर, आध्यात्मिकता की ओर जाना आवश्यक है। वही लाभदायक है। जय जिनेंद्र,